हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 दिसंबर दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट समेत 4 सोशल मीडिया अकाउंट को भी बैन कर दिया। और भारत में पाकिस्तान का एक OTT प्लेटफॉर्म था विडली टीवी, वो भी अब नहीं चलेगा। इस पर भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया और साथ ही एक वेबसाइट और 4 सोशल मीडिया अकाउंट को भी बैन कर दिया। अच्छा, भारत में गरीबी के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। राज्यसभा में सरकार ने यह दावा किया कि 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। साल 2019 से 21 के बीच का यह आंकड़ा है। अच्छा भाई, देखिए, एप्पल के साथ टाटा कंपनी ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप यानी साझेदारी के तहत देश भर में 100 एप्पल स्टोर खोले जाएंगे एक साथ। और ये टाटा कंपनी खोलेगी भारत में एप्पल के 100 स्टोर। ये स्टोर अलग अलग लोकेशन पर जैसे कि मॉल और हाई स्ट्रीट जैसी जगहों पर खोले जाएंगे। अच्छा भाई, बड़ी खबर है दोस्तों, भारत को फिर मिला रूस का साथ। UNSC में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है रूस ने भारत के लिए। वह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले 370 के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी सरकार तैयारी कर रही है। मुस्लिमों की 4 शादियां हो या ईसाइयों में संपत्ति का बंटवारा, कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही है बीजेपी। अच्छा, बड़ा अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़े। कंपनियों ने प्रति बैग 5 से 10 रुपए रेट बढ़ाए, जबकि 10 दिन पहले ही 3 रुपए बढ़ाए गए थे और अब आज से ही 10 रुपए और बढ़ोतरी हो चुकी है। और खबर तो ये भी दोस्तों कि अब दूसरे राज्यों में भी सीमेंट के दाम बढ़ेंगे। आम लोगों का घर बनाना महंगा होगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ बड़े बदलाव होंगे। एंट्री के लिए खुलेंगे ज्यादा दरवाजे और मार्शल भी आपकी मदद करेंगे। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ की शिकायतें मिल रही थी काफी ज्यादा और उसके बाद कल ही सरप्राइजली केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट को विजिट किया और इस दौरान टर्मिनल 3 पर वो पहुंचे और वाकई में देखा कि भीड़ काफी ज्यादा है। अब एंट्री गेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। वैसे एयरपोर्ट की बात हो रही तो एक और अपडेट देखिए कि अब फ्लाइट से सीधे आप नॉर्थ गोवा पहुंच सकेंगे। दरअसल गोवा में जो मोपा एयरपोर्ट शुरू किया उस पर कैसीनो, रिसोर्ट और शॉपिंग प्लाजा की फैसिलिटी भी मिलेगी। नाइट पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं महंगाई पर खबर आ रही कि 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है अभी महंगाई। खाने पीने के सामान और सब्जियां भी कुछ सस्ती हुई हैं नवंबर महीने की तुलना में अभी, क्योंकि 11 महीने बाद RBI के कंट्रोल में आई है महंगाई। खबर आ रही कि नवंबर में रिटेल इन्फ्लेशन रेट घटकर 5.88% रहा और ये लगातार तीसरा महीना रहा जब महंगाई में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये डेटा बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखे तो आज भी देश में काफी ज्यादा महंगाई है, खास करके गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह को लेकर। राइट, तो सरकार को और ज्यादा इन चीजों को सस्ता करना चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई जरूर लिखिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, गुजरात में जो वो मोरबी पुल हादसा हुआ था ना, तो उसके मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देगी गुजरात सरकार। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को इस मामले को लेकर नोटिस भेजा गया था। तो अब गुजरात सरकार का कहना है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो जबरदस्ती ज्यादा हॉर्न पो 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 पी 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 बजाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन पर अब आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। ना ही बिना वजह आप हॉर्न बजा पाएंगे और ना ही बिना प्रशासन की अनुमति के लाउड स्पीकर या सार्वजनिक उद्घोषणा की जा सकेगी। राजधानी दिल्ली में ये नियम भी लागू हो चुका है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण ऑलरेडी इतने ज्यादा फैलते हैं कि मानो प्रदूषण की भी राजधानी दिल्ली हो गई हो। देखिए, अभी हवा का AQI वापस 300 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ आ रही, इतनी ज्यादा दिल्ली में खराब हवा चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी का ऐतिहासिक फैसला, अब महिलाएं भी बन सकेगी मार्कोस कमांडो। दरअसल मार्कोस कमांडो इस तरह के स्पेशल कमांडोज होते हैं हमारे देश में नेवी के, जो काफी ज्यादा ट्रेंड और फुर्तीले होते हैं, पल भर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। तो इस तरह के मार्कोस कमांडोज में अब देश की बेटियां यानी कि लड़कियां, महिलाएं भी भर्ती हो पाएंगी। भारतीय नौसेना की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। वैसे जवानों की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी PRD जवानों को लेकर एक बड़ी सौगात दी गई है। इनमें भी अब 30% महिलाएं भर्ती होगी, यानी कि महिलाओं को रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही महिला PRD जवानों को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। इसके अलावा इन जवानों का मानदेय वगैरह भी बढ़ाया जाएगा। इस तरह का भी उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। और वहीं अब 60 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकेंगे PRD जवान। पहले 50 साल की सीमा थी, उसको भी बढ़ाकर 60 साल कर दिया और 10 करोड़ रुपए किया जाएगा इनका कल्याण कोष भी 50 लाख से बढ़ाकर। तो ये कुछ PRD जवानों को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। आपको बता दूं, PRD का मतलब है प्रांतीय रक्षक दल, जो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल जवान होते हैं ना, उनके लिए। वैसे उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों से भी बचाव के लिए सरकार एक नया प्लान बना रही है। अब NCC कैडेट की मदद लेगा वन्य जीव
जीव विभाग। चलिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, गूगल क्रोम में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा, पासवर्ड टाइप किए बिना ही आप लॉगिन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पास कीज के नाम से गूगल क्रोम एक नया फीचर लेकर आया है और इस फीचर की मदद से आप किसी भी वेबसाइट में बिना पासवर्ड के लॉगिन कर पाएंगे। ओनली वन टाइम आपको पासवर्ड एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एक और अपडेट बता दूं साथ का साथ कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 और विंडोज 8 और 8.1 इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब ब्राउजर के लिए सपोर्ट डेट को समाप्त कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर का सपोर्ट आपको इन सिस्टम पर नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, खबर देखिए, छंटनी के बीच 5000 भारतीयों को जॉब देगी मैकडोनाल्ड कंपनी। नॉर्थ ईस्ट में ये कंपनी अपनी कई सारी ब्रांचेस का विस्तार करेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यस बैंक के शेयर से अपडेट आ रहा दोस्तों कि यस बैंक के शेयरों में 3 दिन में 22% तक की तेजी आई। 2 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है यस बैंक का स्टॉक। अभी इस वक्त यस बैंक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 21 रुपए 30 पैसे। ये देख सकते हैं आप, 22% ग्रोथ देखी गई पिछले 5 दिन में। वैसे बैंक की बात हो रही तो इंडियन ओवरसीज बैंक ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी आई है, एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। और क्या हो गई अब इंटरेस्ट रेट बढ़कर, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही खबर है कि पुष्पा फिल्म के प्रोड्यूसर के घर पर आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली। 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। कंपनी में विदेशी फंडिंग होने का शक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी ये कहना है कि मोदी सरकार ने 1,25,000 करोड़ का काला धन जब्त किया पीएम मोदी के कार्यकाल में। अच्छा भाई देखिए, अच्छी खबर आ रही है, वाराणसी में लगेगा देश का पहला इंटरनेशनल जॉब फेयर। खाड़ी देशों के युवाओं को भी इसमें नौकरी मिल सकेगी। 14 दिसंबर की सुबह 10 बजे लगने वाले इस इंटरनेशनल जॉब फेयर में आईआईटी व पॉलिटेक्निक पास युवा शामिल हो सकते हैं। नौकरी के लिए युवाओं के पास 3 से 4 साल का अनुभव और पासपोर्ट होना आवश्यक है। इन सब के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले युवाओं के पास आधार कार्ड, उनके प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये देश का पहला इंटरनेशनल जॉब फेयर लगने जा रहा और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको विदेशों में नौकरी के चांस भी होंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रोजगार मेला है, अंतरराष्ट्रीय है ना। अच्छा वही खबर आ रही कि G20 मीटिंग को लेकर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 12 से 16 दिसंबर तक कुछ ऐसे रास्ते जो बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप एडवाइजरी भी, और कौन कौन से रूट G20 सम्मेलन को लेकर सड़कें बंद रहेगी 16 दिसंबर तक, तो उनकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर एक रिसर्च आ रही दोस्तों कि टेंशन और तनाव की वजह से कम उम्र में भी आपके बाल सफेद हो सकते हैं। जी हाँ, देश के एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो लोग जितनी ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, तनाव रखते हैं, कम उम्र में उनके बाल ज्यादा जल्दी सफेद हो जाते हैं। तो इसीलिए चिल करें, दिमाग पर फालतू का लोड ना रखें। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, पंजाब सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए, जैसे हर साल कांस्टेबल और एसआई के 2100 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। एनसीसी और माल पटवारी भी नियुक्त किए जाएंगे। मान सरकार ने युवाओं को रोजगार को लेकर ये तोहफा दिया है। इसके अलावा पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड लगाने को लेकर भी पंजाब सरकार ने आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। 21 फरवरी 2023 तक का अल्टीमेटम जारी किया है। उसके बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा। पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाबी भाषा को मातृभाषा जैसा तवज्जो मिले, और इसी को लेकर पंजाब सरकार ने आदेश दिया कि अब जो भी प्राइवेट या सरकारी इमारतों पर साइन बोर्ड लगाए जाते हैं ना, वो पंजाबी भाषा में लगाए जाए। 21 फरवरी तक उन सभी को बदल दिया जाए। ये कहना है भगवंत मान सरकार का। अच्छा, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही, देखिए लव जिहाद पर कानून बन चुका है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कि जल्द ही इसे हम विधानसभा में भी पेश करेंगे। ऑब्जेक्शन की वजह से देरी हुई थी, लेकिन लव जिहाद पर हरियाणा में कानून बन चुका है। इसके अलावा हरियाणा में सरकारी मदद से आत्मनिर्भर होंगे पुरोहित। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। पुरोहित मतलब जो मंदिरों में पुजारी वगैरह पुरोहित जो होते हैं ना, उनकी भी अब न्यूनतम आय तय होगी। उनको भी सरकार तनख्वाह देगी और इसके लिए सरकार एक कल्याण बोर्ड का गठन भी करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जल्द ही मतलब पुजारियों मठ वगैरह के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, सीएम मनोहर लाल का एक और ऐलान कि अब हरियाणा में भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होगा। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कुछ नाम परिवर्तन को लेकर भी फैसले लिए हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर आ रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रोका जा सकता है। राजस्थान सरकार को 41,000 करोड़ रुपए चाहिए ओपीएस को रन करने के लिए। तो केंद्रीय वित्त आयोग इस पर नाराज है और देश भर में एक राजनीतिक बवाल भी मचा हुआ है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, जेपी के सीमेंट प्लांट खरीदेगा डलमिया भारत। 5,666 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। अच्छा, हरियाणा में गोद लिए गांवों की भी मॉनिटरिंग होगी। अलग सेल बनाकर क्लास 1 अफसर होंगे तैनात। मुख्यमंत्री खुद करेंगे एनालिसिस। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। वैसे उत्तर प्रदेश में विदेशों में टीम योगी को बड़ी सफलता मिल रही है। 52 निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आने को तैयार हो चुके हैं। फार्मास्यूटिकल और व्हीकल इंडस्ट्री में होगा ज्यादा निवेश। आजकल आपको पता होगा यूपी सरकार के मंत्री विदेशी दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नामी कंपनियों को इन्विटेशन भी दिया जा रहा है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ये समिट होगा। अच्छा, बिहार म्यूजियम में होगी कंजर्वेशन लैब की स्थापना। भारतीय म्यूजियम संस्थान इसके लिए मदद करेगा। कलाकृतियों के संग्रह में मिलेगी मदद। बिहार पटना में विश्व प्रसिद्ध बिहार म्यूजियम जो है ना, उसमें ये नया डेवलपमेंट किया जाएगा।
जाएगा। अच्छा, राजस्थान में देखिए 17 दिसंबर से मरेगा सरकार के 4 साल का जश्न। 12 दिन तक अपनी योजनाओं और कामों के प्रचार से माहौल बनाएगी गहलोत सरकार। वैसे राजस्थान में हर महीने गैस सिलेंडर आने की टेंशन भी अब खत्म होने जा रही, क्योंकि राजस्थान के 5 जिलों में पाइपलाइन से घरेलू गैस सप्लाई करने की सुविधा शुरू होने जा रही है। राजस्थान, जयपुर समेत 5 जिलों में फर्स्ट ये सुविधा शुरू होगी। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर एक रिसर्च आई है। देखिए, आपके घर के काम करेंगे ना आप भी, तो ज्यादा जिएंगे। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग 3 बार से ज्यादा दिन में हाँपते हैं ना, तो ये चीज उनके लिए जिम जाने जितना फायदेमंद है। हाँपने का मतलब तो आप समझ गए ना। कई बार होता है ना, मान लीजिए तेज दौड़ रहे हैं या जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलने लग जाती हैं ऐसे, राइट। तो इस तरह से दिन में 3 बार अगर आप हाँपते हो, तेजी से काम करते हो, आपकी वर्क फ्लो, वर्क स्पीड को बढ़ाते हो, तो ये आपकी उम्र को बूस्ट करती है, आपके शरीर को ज्यादा फिट रखती है। इसके अलावा जो लोग दिन में ख्यालों में खोए रहते हैं, उनके लिए भी खबर आ रही कि दुनिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग डे ड्रीमिंग में खोए रहते हैं। उनका नशे की तरह वो उनको लत लग गई है और रोजाना अपना 30% वक्त इसी बातों में बर्बाद करते हैं। डे ड्रीमिंग से डिप्रेशन और एंजाइटी का जोखिम बढ़ता है और इसीलिए दिन में सपनों में खोए ना रहे, बल्कि वर्तमान में जिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। और सेहत की बातें हो रही तो एक टिप ये भी देना चाहूंगा कि जब भी घी खाते हो ना, तो घी हमेशा गर्म खाएं, क्योंकि ठंडा घी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। भले गाय का या भैंस का घी खाएं, लेकिन थोड़ा सा गर्म, चाहे गर्म रोटी पर लेकर खाएं, पिघला हुआ खाएं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर भारी तनाव देखा जा रहा है। तालिबान ने भारी हथियारों से लेस लड़ाके तैनात किए। शहबाज शरीफ बोले कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक सबसे लंबी सुरंग बनाई गई और इसमें इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना आप देख सकते हैं। NHAI ने तो ये दावा किया है कि पहली बार सिविल इंजीनियरिंग की सभी टेक्निक इस सुरंग में यूज ली गई है। रीवा सीधी के बीच बनी ये प्रदेश की सबसे लंबी मोहनिया टनल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। 1004 करोड़ रुपए की लागत से इस टनल को बनाया गया और इसका उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस टनल से लोगों की 3 गुना दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले घूमकर आना पड़ता था, तो अब शॉर्टकट निकल जा सकेंगे, है ना। अच्छा, वहीं कल ही अफगानिस्तान के काबुल में चाइनीज होटल में एक बड़ा धमाका हो गया। फायरिंग करते हुए हमलवार घुस गए थे और तालिबान हुकूमत ने तो ये दावा भी किया कि तीनों हमलवार को मार गिराया। इसमें 2 विदेशी नागरिक भी घायल हो गए। काबुल में चीनी होटल पर यह हमला हुआ था। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में 2000 रुपए के नोटों को लेकर बीजेपी सांसद ने यह मांग की है कि नोटबंदी के वक्त चलाए गए 2000 रुपए के नोट को अब बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये गलत काम के लिए इस्तेमाल होने लग रहा, क्योंकि 2000 के नोट से जमाखोरी बढ़ती है, गैर कानूनी व्यापार हो रहे हैं, इसके इस्तेमाल से रिश्वत, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा। दरअसल ये मांग की है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने। सरकार को कहा कि 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए। 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी। और इनका तो ये भी कहना है कि विकसित इकोनॉमी में 100 से ऊपर की करेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब 100 रुपए का अधिकतम नोट होना चाहिए। और ये वाकई में सही आइडिया भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार, रिश्वत वगैरह ये चीजें काफी जमाखोरी कम हो जाएगी, राइट। वैसे इस पर आपका क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और 500 रुपए के नोटों को लेकर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 500 का वह नोट नकली है जिसमें हरी पट्टी RBI गवर्नर के सिग्नेचर के पास ना होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। तो इस पर PIB फैक्ट चेक का कहना कि ये दावा बिल्कुल फर्जी है, गलत है, क्योंकि ऐसी कोई भी जेन्युइन आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, कभी कभार ये हरी पट्टी जो होती है ना, चांदी का तार, ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, लेकिन वो नोट असली ही होते हैं। नकली और असली नोटों की पहचान क्या है, तो इसके रिगार्डिंग आप RBI के पैसा बोलता है पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी टेक्निक्स मिल जाएगी कि एक नोट में किस तरह के 12 सिंबल्स होते हैं जिनसे हम नोटों को पहचान सकते हैं। जैसे ये जो हरे कलर की पट्टी होती है, ये भी ब्लू और ग्रीन कलर में चेंज होती है जब आप नोट को तिरछा करते हो। तो ये सारी आइडेंटिटी आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं RBI के। लेकिन कुल मिलाकर के जो ये दावा किया जा रहा है ना, ये फर्जी है, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि SBI की इस स्कीम में मिलेगा आपको FD से भी ज्यादा रिटर्न। नई योजना शुरू हुई है। दरअसल किन्यू फंड ऑफर निकाला गया NFO। 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक SBI का ये म्यूचुअल फंड की तरह एक खास स्कीम है जो ओपन रहेगी। इसमें आप FD से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आप भी चाहे तो इसमें निवेश करके पैसा लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारी मेहनत को वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे लाइक करना और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब अगर DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी नहीं कर रखा तो कर लीजिए, और पहले से किया हुआ तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और चलिए फटाफट से आप इस वीडियो को पूरा देखते
देखते रहिएगा। मैं आपको मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए, चक्रवाती तूफान मेंडूस के बाद अब इन राज्यों में 15 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए इस तूफान की चेतावनी के बाद। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और भी कई सारे दक्षिण राज्यों में बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु के कई स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। मछुआरों को समुद्र के पास न जाने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के 11 राज्यों में मावठ यानी कि सर्दी की बारिश भी हो सकती है, जिसमें खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। और बारिश का पूर्वानुमान है तेलंगाना, दक्षिण ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश हो सकती है। कल मध्य प्रदेश में भी भोपाल वगैरह में मावठ की बारिश देखी गई और अब ठंड और बढ़ेगी। इंदौर समेत 13 शहरों में भी बूंदाबांदी की संभावना है। अच्छा वहीं दिल्ली में भी अब शुरू होगा कड़ाके की सर्दी का दौर, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और इसके चलते सर्दी और बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके चलते दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का मौसम अब आने वाला है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पारा शून्य से भी नीचे पहुंच चुका है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आप, सोना 109 रुपए टूटा, उसके बाद अभी 54,461 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी में 934 रुपए के उछाल के साथ ही चांदी का रेट 68,503 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। चलिए वहीं कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 159 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 24 घंटों में संक्रमण से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। 3,906 अभी भारत में एक्टिव केस बचे हैं कोरोना के, जो कि बड़ी राहत की बात है। राइट, चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश बोर्ड में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 से 18 फरवरी तक होगी। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होंगी। क्लेट 2023 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तीसरा सैंपल जारी हो चुका है। 18 दिसंबर को होगा परीक्षा का आयोजन। अच्छा, बीपीएससी हेड टीचर भर्ती 2022 परीक्षा की डेट बदली। 22 दिसंबर को होगा एग्जाम। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के देने होंगे जवाब। वैसे बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अब स्टूडेंट्स को 5 मौके मिलेंगे। बीएसएससी, बीटीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स पर बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। पहले स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते थे, अब 5 मौके मिलेंगे। वैसे बिहार में नए सरकारी सेवकों के लिए भी नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं हरियाणा बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 पर अभी अपडेट आ रहा। 10वीं 12वीं की चेकलिस्ट आज जारी हो जाएगी। 22 दिसंबर तक गलतियां सुधारने का समय है। और मध्य प्रदेश में अब डिप्लोमा धारी भी बन सकेंगे अग्निशमन इंजीनियर। सरकार ने ये भी नया संशोधन कर दिया। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट बता देता हूँ आपको फटाफट से। साल 2023 13 महीनों का होगा, क्योंकि 2 महीने तक रहेगा सावन और हिंदी महीनों के हिसाब से 13 महीनों का रहेगा साल 2023। 19 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग मिलने जा रहा, अधिक मास इसे कहते हैं। अच्छा वहीं कल झारखंड में एक दुर्घटना हो गई दोस्तों। विज्ञान प्रदर्शनी के मॉडल के दौरान एक धमाका हो गया। रॉकेट का बटन पहले से दब गया और इसमें 11 स्टूडेंट्स घायल हो गए। गनीमत रही कि इसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में 19 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी सड़कें। सांसद अफजाल अंसारी ने किया शिलान्यास। डेंगू पर अपडेट आ रहा दोस्तों की ठंड भले ही बढ़ी, लेकिन डेंगू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में 260 से ज्यादा मरीज हाल ही में देखे गए डेंगू के, और इस साल आंकड़ा 3800 के पार पहुंच चुका है। अच्छा वहीं सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां बन जाएंगी कबाड़, नहीं होंगी नीलामी भी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सर्विसिंग किए जाने के लायक नहीं रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में देने को कहा है। इस रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं दोस्तों वामूल डेयरी ने दूध की खरीद रेट में बढ़ोतरी कर दी है। 25,000 डेयरी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की तरफ से दूध खरीद दरों में तत्काल प्रभाव से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है, यानी किसानों को अब उनके दूध का ज्यादा रेट मिलेगा। अच्छा हरियाणा रोहतक में 16 दिसंबर से खेलो हरियाणा गेम शुरू होंगे। प्रदेश के 1386 खिलाड़ी लेंगे भाग। टेबल टेनिस, थांग ता, कुश्ती व कबड्डी के कंपटीशन भी होंगे इसमें। ट्विटर पर खबर आ रही कि एलोन मस्क नीलाम करेंगे ट्विटर हेडक्वार्टर के 265 आइटम। शुरुआती बोली $25 से होगी शुरू। अच्छा गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुककर जनता को प्रणाम किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी से भी उन्होंने बातचीत चर्चा की। और अंतिम अपडेट आ रहा व्हाट्सएप को लेकर कि अब आसानी से किसी भी मेंबर के नाम से सर्च कर पाएंगे आप ग्रुप है। नया फीचर रोल आउट करने जा रहा व्हाट्सएप, जिसमें आप ग्रुप मेंबर के नाम से भी ग्रुप को सर्च कर पाएंगे। और रिसेंट ग्रुप का भी एक नया फीचर मिलेगा आपको व्हाट्सएप में। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में स्थित किन्हीं 3 सरकारी बैंकों के नाम लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।